अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान और बहुत सी नई खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। सबसे पहले ये कि तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ एक और फैसला आ चुका है और तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो लोग कह रहे थे कि डील चल रही है या बातचीत चल रही है, डील्स होने वाली हैं, जो अपनी जो है वो खबरें ब्रेक कर रहे थे, वो तमाम तर लोग जो हैं वो मुँह छुपाने को अब आ चुके हैं और उनका जो है वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा फैसला आ चुका है, 9 मई केसेज़ में और 3 जो है बड़े अहम प्लेयर जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के उड़ा दिए गए हैं। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी के लिए एक अच्छी खबर है, वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो है J-35 पाकिस्तान जो ले रहा था स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही थी और वो जो है वो खबरें क्लियर हो चुकी हैं और वो जो तमाम तर खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो है बड़े केस के अंदर बड़ा फैसला आया है और बड़ी सज़ाएँ जो हैं बड़े प्लेयर्स को सुना दी गई हैं। तो कौन से 3 बड़े प्लेयर्स हैं, ये नाम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये जो आपके सामने रखते हैं कि केस क्या था। केस तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर आपको पता है कि 9 मई केसेज़ जो हैं वो चल रहे थे। 9 मई केसेज़ में काफ़ी सारे तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े-बड़े जो की रहनुमा हैं, वो तमाम तर रहनुमा जो हैं वो 9 मई केसेज़ के अंदर मतलूब हैं। तो उनके ऊपर केस चल रहे थे। तो ये जो केस था, ये स्पेसिफ़िकली केस क्या था, ये आपके सामने रखते हैं। ये जलाओ गिराओ का केस था। जलाओ गिराओ जो किया गया था शेरपाव पुल के ऊपर और वो केस था, उसके अंदर जो है वो फैसला सुना दिया गया है और 3 बड़े अहम रहनुमाओं को वो जो है वो इसमें मुर्द-ए-इल्ज़ाम ठहराया गया है और जो इनको जो है वो मुजरिम ठहराते हुए इनको 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है बरी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और 3 रहनुमा कौन-से हैं? एक तो ये यास्मीन राशिद साहिबा और साथ ही साथ मियाँ महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी, ये 3 बहुत बड़े नाम तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो की प्लेयर्स उनके जो है वो तहरीक को चलाने वाले, उनको ये मेन जो प्लेयर्स हैं आप कह सकते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो उड़ चुके हैं इस फैसले के बाद। और 10-10 साल की ये जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई हैं इन तीनों रहनुमाओं को। और अब जो है ये हायर कोर्ट के अंदर शायद अपील्स करें, तो ये अपील्स कब तक चलती हैं और क्या इन अपील्स का क्या फ़ैसला आता है, तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखते रहेंगे। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब के J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ले रहा था और जो इसके हवाले से काफ़ी सारी चहम-गुइयाँ हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो मफरूज़ों पर मबनी खबर है और इसमें कोई तस्दीक नहीं है और पाकिस्तान जो है इस तरह का कोई जहाज़ नहीं खरीद रहा। पाकिस्तान के पास अपने 4.5 जनरेशन जहाज़ हैं, पाकिस्तान PFX बना रहा है और J-35 लेने के हवाले से अभी तक जो है वो कोई खबर ख़त्म ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का आप लोगों को मालूम है कि अभी पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने जो है वो रायट शो जो हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, उसमें भरपूर हिस्सा लिया और उसमें हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने जो है वो अ, क 2 इनामात भी जीते। पाकिस्तान का C-130 हेरक्लस जो जिसे जो है मॉडिफ़ाई किया गया पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जानिब से और वो मॉडिफ़ाइड तैयारा भी वहाँ पर मौजूद था। उसके साथ-साथ पाकिस्तान का मान पाकिस्तान की आन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो भी वहाँ पे मौजूद था। तो इस नुमाइश के दौरान जो C-130 तैयारा था पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का, उस तैयारे को जो है वो नुमाइश के लिए पेश किया गया और इसमें तैयारे में हुआ ऐसे कि उस तैयारे को जो है वो ओपन किया गया। उसमें एक एग्ज़िबिशन टाइप की लगाई गई जिसमें आम लोग भी जो है वो शरीक हुए और उन्होंने उस तैयारे को अंदर से देखा। तो अंदर से देखते हुए उस तैयारे में स्पॉट किया गया, एक वीडियो चल रही थी जिसमें J-35 भी दिखाई दिया गया। तो वहाँ से जो है वो अब ये बात जो है वो काफ़ी हद तक कन्फ़र्म होती हुई दिखाई दे रही है और ग्राउंड वर्क हो चुका है J-35 की एक्विज़िशन के हवाले से जिसे FC-31 भी कहा जाता है। और ये तैयारा स्टेल्थ है, ये तैयारा बहुत जिद्दत का मालिक है और ये तैयारा दुनिया के जदीद तरीन तैयारों में से एक तैयारा है। ये तैयारा अमेरिकन F-35 को जो है वो बीट करता है या उसके लेवल का आप कह सकते हैं। ये तैयारा टर्किश खान तैयारे जो पाकिस्तान वो भी लेने के हवाले से जो है पेशरफ्त कर रहा है। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी जो जल्द जो है वो खबर आएगी। तो और ये तैयारा जो है वो दुनिया के 5वीं जनरेशन के तैयारों में से जो है बेहतरीन तैयारों में से एक तैयारा है। तो ये तैयारा पाकिस्तान लेने के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपको ये खबर जो है वो दिखाई देगी मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। और इसकी अभी तक जो है वो तस्दीक इस तरह से नहीं की गई कि अभी तक ऑफ़िशियल जो है बयान इसके ऊपर नहीं आया या फिर ऑफ़िशियल जो है वो एक्विज़िशन अभी तक नहीं हुई।
वो भी इंशाल्लाह जब होगी तो मीडिया पूरी के ऊपर जो है वो दुनिया पूरी को खुद ही पता चल जाएगा। जैसा कि पहले भी DJI इस बयान में कहा था कि पाकिस्तान जब कुछ करता है तो दुनिया को खुद ही पता चल जाता है, और J-35 की जब एक्विजिशन होगी तो दुनिया को मालूम हो जाएगा। तो इसी खबर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।